दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव की वोटिंग चल रही है। वोटिंग से ठीक पहले यह आरोप लगाया गया, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मिक्सर बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, वोटिंग से ठीक पहले ठीक ऐसा ही नजारा बिहार के चुनाव में देखा गया था कि वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए दिए गए। इस पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे। साथ ही मैं आपको लिए चलता हूं वेस्ट बंगाल के अंदर मैंने आपको यह खबर दिखाया कि किस तरीके से एक गाड़ी के अंदर फॉर्म 7 भारी तादाद में पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और यह आरोप लगाया जाता है कि बिहार से और झारखंड से हजारों लोगों को लाया जा रहा है। नए फॉर्म बीजेपी के नेताओं के द्वारा जोड़े जा रहे हैं ताकि वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें और अपने नाम जुड़वाए जा सकें, जिसको लेकर फिर से ममता बनर्जी के डेलीगेशन चुनाव आयोग तक पहुंचा है। क्या कुछ है खबर में आज विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। यह खबर जो है महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, जिसमें आप वीडियो देख पा रहे हैं। साफ तौर पर रात का वक्त है और आज चूंकि निकाय चुनाव का वोटिंग हो रहा है, उससे ठीक जो है कुछ घंटे पहले आखिरी रात में लोगों को मिक्सी बांटा जा रहा है। जी हां, मिक्सी बांटा जा रहा है। यानी आप साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि वोटरों को लुभाने के लिए यह मिक्सी बांटा जा रहा है। और इस वीडियो को वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, भारी विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, वो तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर वर्षा जी हैं, वो क्या कह रही हैं, लिख रही हैं ये वीडियो शेयर करके जिसमें मिक्सी बांटा जा रहा है। लास्ट मिनट ब्रीविंग ऑफ वोटर इन वार्ड नंबर 3 बाय बीजेपी, मिक्सर बीइंग ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू वोटर दिस इवनिंग जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर वोटिंग बिगिंस। यानी कि कुछ घंटे पहले ही बीजेपी के जो वर्कर हैं वो खुली तौर पर मिक्सी बांट रहे हैं। और ये वो वीडियो है जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं मिक्सी की तस्वीरें हैं और वो पूरी जो कार्टून से वो बाहर फेंके जा रहे हैं। ये इस तरीके के आरोप लगाए गए और जैसे ही ये वीडियो वायरल हो गई और जैसे ही आरोप लगाया गया, उसके बाद कुछ क्षणों के बाद ये वीडियो निकल कर आई कि किस तरीके से पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया बीजेपी के खिलाफ। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है महाराष्ट्र में, लिख रहे हैं पुलिस harassed on INC leader for raising their voice against the BJP in ward number 3 Shanti Nagar Jan Kalyan Mumbai. BJP workers were distributing mixer to local residents after the BJP action were exposed. Congress worker were subjected to police harassment. In the same incident, Congress candidate Pradeep Chaubey, former Mumbai Youth Congress President Akhilesh Yadav and Mumbai Congress General Secretary Vikas Pandey were detained by the Dasidhar police for merely raising question. यानी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको लेकर कई जगहों पर डिटेन किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई क्या की जा रही है वो बताया नहीं जा रहा है। जिसमें लिखा गया, देखिए साफ शब्दों में आपको बता दूं, मुंबई के शांति नगर जन कल्याण वार्ड नंबर 3 में भाजपा कार्यकर्ता आसानी लोगों को मिक्सर बांट रहे हैं। जब भाजपा के इस हरकत का पर्दाफाश हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसी घटना में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौबे, मुंबई पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुंबई कांग्रेस के महासचिव विकास पांडे को केवल सवाल उठाने के कारण दशहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह साफ तौर पर दोषियों को खुला छोड़ने और निर्दोषों को सजा देने का मामला है। अब देखिए कि आज वोटिंग हो रही है महाराष्ट्र के अंदर में और ठीक एक रात पहले मिक्सर बांटा जाता है और कोई विरोध भी कर दे तो डिटेन कर लिया जा रहा है। ये वोट चोरी नहीं तो क्या है, यही तो आरोप लगाया जा रहा है। यही आरोप वहां मुंबई में लगाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं प्रोफेसर वर्षा की ये जो ट्विटर देख रहे हैं आप, एक्स पर जो उन्होंने लिखा है, बाकायदा उन्होंने वोट चोरी भी टैग किया है। भाई चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ये देना
ये इस तरीके से खुलेआम मिक्सर बांटना, क्या चुनाव आयोग को कुछ दिख नहीं पा रहा है क्या? इसको लेकर के क्या एक्शन लेना चाहिए, ये तो चुनाव आयोग ही बताएं। और इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, इज एनीवन इन द इलेक्शन कमीशन इवन लिस्टिंग वोट चोरी? प्रोफेसर वर्षा जी लिख रही हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस वीडियो को लेकर गंभीरता बरतेगा कि नहीं बरतेगा, कि उसी तरीके से जो बिहार के अंदर चुनाव होने से पहले सरकारी योजनाओं के तहत हर महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए बांट दिए गए और कहते हैं कि हम चुनावी परिणामों को पारदर्शिता से कर रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग तक भी पहुंचा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही योजना विपक्षी सत्ता में जब होती थी तब रोक लगा दी जाती थी। ये ऑलरेडी मैं खबर बता चुका हूं। खैर, तो ये महाराष्ट्र की खबर रही। अब चलिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये जो खबर निकल कर आई, जैसे मैंने आपको कल दिखाया कि किस तरह की इस गाड़ी है, गाड़ी के अंदर बाकायदा फॉर्म 7 है, पूरी भंडार लगी हुई है। ममता बनर्जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि डेलीगेशन सीओ के पास, 5 लोगों का डेलीगेशन सीओ के पास आज पहुंच चुका है। और आज की जो तस्वीरें हैं डेलीगेशन की, जरा देखिए, 3 पन्नों का, जी हां 3 पन्नों का जो है लेटर लिख करके सीओ के पास ममता बनर्जी के सिपाही गए हुए हैं। 5 लोगों की टीम, 5 लोगों का डेलीगेशन। और उसमें लिखा गया है, आवर 5 मेंबर डेलीगेशन विजिट द ऑफिस ऑफ सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल to formally place on record the unconstitutional, undemocratic and unethical manner in which BJP leader are submitting Form 7 application by the thousands at DM and SD office as well as before EROs and AEROs. These officials are being pressurized by the micro observer to accept such form without due diligence, deletions, leading to the mass deletion of लेजिस्लेट वोटर। यानी साफ शब्दों में यहां पर यह लिखा हुआ है कि जिस तरीके से 5 लोगों की टीम, 5 लोगों के डेलीगेशन सीओ के पास पहुंचे हुए हैं और उसमें कह रहे हैं कि अधिकारियों पर माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए दबाव बना जा रहा है ताकि ये बिना उचित जांच पड़ताल के ही इन फॉर्मों को स्वीकार कर लें, जिसके परिणाम स्वरूप वैध मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से हटाया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग की अपनी ही निर्देशा पर सीधा उल्लंघन है। आयोग द्वारा तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। यानी यह बात चुनाव आयोग तक पहुंचाई जा रही है, जो पश्चिम बंगाल के सीओ साहब हैं वहां तक भी पहुंचा दी गई है। लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई की जाएगी? ममता बनर्जी इस मैटर में कूद चुकी हैं, डेलीगेशन तक पहुंचा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी फॉर्म 7 भारी मात्रा में क्यों ऐड कराया जा रहा है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी सवाल पूछ रही हैं। डेलीगेशन पहुंच चुका है, क्या इसका कोई जवाब दे पाएगा? क्या ज्ञानेश कुमार जी इसका जवाब दे पाएंगे? और वेस्ट बंगाल की तो बात रही कि भाई ठीक है, फॉर्म 7 का चल रहा है, वो देखा जाएगा। लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, चुनाव से ठीक एक दिन पहले खुलेआम मिक्सर बांटा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर सड़क पर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो डिटेन कर लिया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाले वक्त पर तय होगा। लेकिन जो बिहार के अंदर नजारा देखने को मिला वही डिट्टो आप यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में ज्ञानेश कुमार जी गंभीरता से इस बातों को लेंगे या एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे जो आज तक राहुल गांधी के पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया गया? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।